हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरा चैनल प्रदीप सर क्लासेस एज पीएससी पर स्वागत है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 552 जो कि एसी वर्मा चैप्टर 29 के साथ जुड़ा हुआ है। और जितना सारा न्यूमेरिकल्स है 1 से लेकर 51 तक, इसके सिवा चैप्टर 30 में 1 से लेकर 24 तक और यूनिट एंड डायमेंशन में 1 से लेकर 19 तक सभी का न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस इस चैनल में है। आप जाइए प्लेलिस्ट पर और देख लीजिए चैप्टर वाइज। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 52। आप स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो एक बार लिख लीजिए, फिर जितना कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द न्यूमेरिकल। So question number 52. A block of mass m containing a net positive charge q placed on the smooth horizontal table which terminates in a vertical wall. Okay, so एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस और टेबल है। यहाँ पर उस टेबल के ऊपर ये चार्ज है और चार्ज इसका मास दिया हुआ है, मास इक्वल टू m एंड चार्ज ऑफ द ब्लॉक इज q। और ये जो सरफेस है वो सरफेस टर्मिनेट कर रहा है एक वॉल पर, ठीक है। तो एक वॉल है यहाँ पर और अचानक एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होने लगा। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होने लगा along the direction towards the wall। मतलब जहां पर वॉल है, वॉल डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और चार्ज क्या है, यहाँ पर चार्ज है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी इसमें, और फोर्स का वैल्यू हो जाएगा F इक्वल्स टू QE। देखिए फर्स्ट जो टू लाइंस है, फर्स्ट दोनों लाइन में कॉन्सेप्ट्स क्या है। एक चार्ज है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की सरफेस के ऊपर और वो सरफेस टर्मिनेट कर रहा है एक वॉल में। तब जब ब्लॉक यहाँ पर है, ब्लॉक का मास है m और चार्ज q, मतलब ब्लॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक तो रेस्ट में ही है। फिर ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग गया और फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स इक्वल टू QE। और आप लोग तो समझ सकते हैं फोर्स मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, द QE। सो एक्सीलरेशन इक्वल टू QE बाय m। पहले ये समझ लीजिए कि ब्लॉक जो है और ब्लॉक की डायरेक्शन में नहीं है, मतलब ब्लॉक है और इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तब इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा और फोर्स की वजह से वो जो ब्लॉक है, ब्लॉक मूव करने लगेगा इस तरफ, मतलब वॉल की तरफ। और वॉल में क्या होगा, एक कॉलिशन होगा वॉल के साथ। फिर कॉलिशन होने के बाद वो ब्लॉक बाउंस बैक करके फिर वापस आ जाएगी यहाँ पर। तब ये जो मोशन ऑफ द ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट कर रहा है SHM। ऐसा ही पूछा गया है, इज इट SHM, इज इट SHM। तो पहले स्टूडेंट्स SHM को समझ लीजिए। SHM क्या होता है, सोचो कि एक पेंडुलम है यहाँ पर, पेंडुलम, ये चौक समझ लीजिए। और अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तब अगर डिस्प्लेसमेंट अंगुली अगर हटा दिया जाएगा तब क्या होगा, वो मूव करने लगेगा इधर। तब डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है और एक्सेलरेशन हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। सो पहला नंबर ए होना चाहिए, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ऑपोजिट होना चाहिए और वो सेंटर की तरफ होना चाहिए। Acceleration is proportional to the displacement and it always acts toward the mean position. And the second number is first of होना चाहिए to and fro motion होना चाहिए। So to and fro motion मतलब इधर और उधर जाना चाहिए। एक सेकेंड वाला हो acceleration is proportional to the displacement और acts toward the mean position होना चाहिए।
पहले सोचिए ए ब्लॉक अगर इधर जा रहा है मतलब एक्सीलरेशन किधर है, इधर है एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इधर हो रहा है, तब एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सेम डायरेक्शन हो रहा है। मतलब ये जो पॉइंट्स है एसएचएम होने के लिए वो नहीं मीट कर रहा है, और जो सेकेंड वाला है ये तो यहाँ पर जाके टकराएगी और फिर वापस आ जाएगी वो ब्लॉक। मतलब टू एंड फ्रो मोशन तो है शायद, मगर एक्सीलरेशन डजंट मैच विद द डिस्प्लेसमेंट एंड इट डजंट एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ओके, सो पहला तो ये आंसर बन गया कि is it a SHM? So it doesn't a SHM, or it doesn't execute a SHM. Okay, so the second answer is a block अगर यहाँ पर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ब्लॉक का टाइम क्या होगा, टाइम, और टाइम पीरियड मतलब फिर जाएगा ब्लॉक, फिर वापस होकर यहाँ पर आ जाएगा, तब टाइम पीरियड हो जाएगा T कैपिटल T इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल t। मतलब जाने के लिए जो टाइम है फिर वापस आने के लिए जो टाइम वो मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 के बराबर, ठीक है। सो 2 इंटू टी। सो नेक्स्ट इक्वेशन इज डस्टर कहां पर है, so the next concept is here students acceleration is given, so acceleration equal to qv by m and you can apply s equal to ut plus half at square। okay, so block यहाँ पर है और wall यहाँ पर है और दोनों का बीच का distance भी दिया हुआ है इसमें, t d is the distance and the acceleration is qv by m। तब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 0, सो यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन हाफ एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर, सो एस के जगह डी लिखना पड़ेगा। सो डी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और टाइम निकल जाएगा इसमें, सो टाइम हो गया 2 इंटू डी डिवाइडेड बाय अपन ए, और फिर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर है, तब 2d बाई a t इक्वल्स टू, और a के जगह बैठा दीजिए qv बाई m, सो द आंसर इज 2d बाई a के जगह qe बाई m, तब m तो न्यूमरेटर में बच जाएगा, तब हो गया 2dm बाई qe इज द टाइम टेकन टू द ब्लॉक टू मूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजिशन टू द वॉल ऑफ द wall that terminates along the direction of the table। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकल गया, फिर वापस आने के लिए तब टाइम पीरियड बन जाएगा, तब 2 इंटू टी हो जाएगा, तब 2 इंटू रूट ओवर ऑफ dm बाई qv, और जो 2 है 2 का अगर इस रूट के अंदर ले जाएगा तब 2 हो जाएगा 4, तब आंसर हो गया 8 4 2 जा 8 dm by qe। So the time taken to the block towards the wall and again bounce back to the original position, that is t equal to root over of 8 dm by qe। I think students, so the answer is, I repeat again, so the answer is एक तो ये SHM नहीं है, सेकेंड वाला इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड हो जाएगा रूट ओवर ऑफ d 8 dm by qe। ओके, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, एंड इस चैनल के साथ ऑब्वियसली जुड़े रहिए। थैंक यू।